कबीर लिखते हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे। ये जो घर है ये प्रेम का है, कोई इसमें आकार स्वरूप की बात नहीं है। जिसको चाहिए वो अपना अहंकार रखे भूमि पर, शीस उतारे भुई दे धरे, ले जाए मन माही, मन भर भर के लेके जा सकता है। व्हाट इज लव? क्योंकि प्रेम में तो सब जायज है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का, आजाद रहे या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। कि प्रेम तो दीवाना होता है, प्रेम में कोई चालाकी नहीं होती, चालाकी करनी पड़े तो वो प्रेम नहीं। तो हमको क्या फर्क पड़ता है कि संसार में रह रहे हैं या नहीं, कि हमारे संसार के साथ मित्रता है या नहीं, अगर हमारा मन वहां लग चुका है। क्या प्रेम जो है अपने आप में एक स्वतंत्र भावना है? जिसको आप प्रेम करते हैं, यदि वो आपको निग्लेक्ट करे, क्या आप उसको सरेंडर कर पाएंगे? क्या आप उसको दे पाएंगे बिना आशा के, विदाउट एक्सपेक्टेशंस? आई डोंट थिंक सो। अगर उसका डाइसेक्शन किया जाए लव का, देयर आर टू एट्रीब्यूट्स दैट आर एब्सोल्युटली फंडामेंटल टू लव। दो ऐसी चीजें हैं जो प्रेम का कहा जाए तो अभिन्न अंग हैं, जिनसे प्रेम भिन्न नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट दे आर। वो नहीं है जो शायद आप सोच रहे हो। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है प्रेम के दो अभिन्न अंग जिसके बिना प्रेम प्रेम ही नहीं? देयर इज वन थिंग फंडामेंटल टू लव। एक चीज है जो प्रेम का आधार है, हम मानना नहीं चाहते वो है। हम कहते हैं नहीं, उसके बिना जो है वही प्रेम है। हम चाहते हैं नो, दिस कैंट बी। फर्स्ट इज, आई विल टेल यू इन अ मोमेंट, I have this thing I want to read. There's this Chinese philosopher we have seen. All men are seekers from birth. First, they seek to suck from their mother's breast. Later, they seek wealth or fame, or security, or power, or love, or peace. Seeking itself is the fundamental condition of the world, and the seeker is merely the instrument through which it occurs. In essence, seeking is love. In love, you seek. You cannot stop seeking in love. प्रेम में आप कुछ चाहते हो. You want to feel a certain way. You feel good, you feel loved, you feel belonging, a sense of... Prem is another word for seeking, basically. इसीलिए the journey of prem, the journey of love, is divine in its own right. Because whether you are seeking self-realization or you are seeking love, you are seeking pretty much the same thing. चाहे आप को ईश्वर की खोज है, चाहे प्रेम के माध्यम से ही तो ईश्वर तक पहुंचना है। परंतु दो चीजें ऐसी हैं that are integral to love. First is attachment. No matter what you say, unless you're attached, you're not in love. हम चाहते हैं कि लव में अटैचमेंट ना हो, हमारे प्रेम में अटैचमेंट ना हो। But it's not true, it's not practical, it's not possible. If I am holding on to a hot object, अगर मैंने किसी गर्म वस्तु को पकड़ा हुआ है, उसके माध्यम से मेरे तक ताप पहुंच रहा है, it's only possible if I'm attached to it. I can only sense, feel if I'm attached to it. मैं किसी की भावना को तभी समझ सकता हूं, empathy तभी आ सकती है, करुणा, compassion तभी आ सकता है, यदि
डिग्री ऑफ अटैचमेंट है। यहां पर 2 people came a while ago। कुछ समय पहले 2 लोग आए, उन्होंने मुझसे बोला कि आपने तो बहुत साधना की है, तप किया है। I said, हाँ, थोड़ा बहुत किया है। तो उन्होंने बोला कि आपके मन में तो फिर कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, राइट? कि आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा। I said, on the contrary, मेरे मन में बहुत अधिक फीलिंग्स है। मेरे मन में सिर्फ फीलिंग्स ही हैं और कुछ है ही नहीं। I only have feelings and nothing else। क्योंकि अगर फीलिंग्स ना होती, वो ऐसे समय आए थे जो मेरा विश्राम का समय था, मैं उठ के उनसे आके मिला था। अगर फीलिंग्स ना होती तो मैं उठ के क्यों आता? हर व्यक्ति अपनों के लिए उठता है। मेरा धर्म है उसके लिए भी उठना जो मेरा अपना नहीं है, क्योंकि उसको अपना बनाना है। So the first sign of love is attachment। क्योंकि तो ही दूसरे का दुख दुखेगा और सुख में प्रसन्नता होगी, यदि हम अटैचमेंट के भाव में हैं। I want to say something on conflict, which is the second attribute। It is not possible to be in love unless you're in conflict। प्रेम का नाम ही कॉन्फ्लिक्ट है। साथ साथ चलना प्रेम नहीं है, आमने सामने होना प्रेम है। When you're in front, when you're face to face with your God or with the one you love, when you're in front, when you're face to face, उस भाव में कॉन्फ्लिक्ट होगी ही होगी। अगर हम प्रेम के इन 2 पार्ट्स को समझ जाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एंड अटैचमेंट गो हैंड इन हैंड। बट अनफॉर्चुनेटली these are also the 2 greatest hindrances in experiencing love। प्रेम इनसे बना है, कॉन्फ्लिक्ट एंड अटैचमेंट। इनके बिना प्रेम प्रेम नहीं। परंतु जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक इसको हार्नेस नहीं करेंगे, तब तक प्रेम का बोध नहीं होगा। अटैचमेंट में ही खोकर रह जाएंगे, ट्रेन स्टेशन को ही घर मान बैठेंगे कि नहीं। सो वू हसन सेज all conflict between friends, lovers, families, or states begins as conflict inside yourself। And this is actually truly a beautiful perspective। Conflict कभी भी दूसरे के साथ नहीं होती, कभी भी। वो एक भ्रम होता है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इंसान की आंतरिक होती है, उसके भीतर होती है। मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे, मान लीजिए, और मैं कहता हूं मुझे आपका सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मेरे मन में है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। हजारों लोग पीते हैं, मुझे उनका इतना बुरा नहीं लग रहा। Why? Because I'm in love। Why? Because I'm attached। एक सेंस ऑफ अटैचमेंट है, उससे आपका कुछ करने ना करने से मुझे दुखता है, उससे एक तनाव है, एक प्रतिरोध है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब हम प्रेम में होते हैं, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन लविंग समबडी एंड बीइंग इन लव। बहुत अंतर होता है किसी से प्रेम करना और किसी के साथ प्रेम में पागल होना। They say always falling in love, right? They never say rising in love। You always fall in love। When you are ready to fall, there is a sense of, there is a huge degree of vulnerability in love। And also when you agree to fall, कि मैं अपने अहंकार का नाश कर दूंगा। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए।
राजा प्रजा जेही रुचे शीस दई ले जाए. Because that's the other thing about love. अगर अहंकार है तो प्रेम संभव नहीं, क्योंकि समर्पण तभी संभव है यदि अहंकार नहीं है. बिना आशा के आप उसी को दे सकते हो जिससे आप बड़े हो, जिससे आप छोटे हो अपने विचार में, अपने भाव में. उसको नहीं दे सकते बिना आशा के. उससे आपकी आशा रहेगी. एक पिता, एक मां अपनी संतान को बिना आशा के दे सकती है, परंतु संतान अपने मां या पिता को बिना आशा के नहीं दे सकता. उसके मन में कभी ना कभी जरूर आ जाएगा, अगर मां या पिता बीमार हो जाए, 4 महीने सेवा करनी पड़ जाए, तो उसके मन में जरूर होगा मैंने ध्यान रखा अपने माता पिता का. 4 साल बच्चा बीमार हो, माँ बाप एक बार नहीं सोचेंगे कि हमने उसका ध्यान रखा. जो बड़े हैं भाव में, एवोल्यूशन में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअली. So without attachment and conflict, there is no love. And this is the base problem. Why? Because जैसे ही हमको लगता है sense of attachment आ रही है, उससे possessiveness आती है. Possessiveness जब fulfill नहीं होती, उससे frustration आती है. Frustration से anger आता है. Anger से हम दूर महसूस करते हैं एक दूसरे से. और दूसरा, conflict. Whenever you experience these two, you need to know that you are in a close relationship. Because it's only possible in a close relationship. जहां संबंध नजदीकी का है, वहीं संभव है ये. जहां संबंध दूर का है, पता चला पास के गांव में किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है भाई, टू बैड, रेस्ट इन पीस. इससे ज्यादा आप क्या करोगे? पता चले हमारा कोई व्यक्ति बीमार है, तो होता है कि oh, you know, I wish I want to do something, I want to fix it. But you also have to rise above attachment and conflict to experience love. चाहे वो ईश्वर का प्रेम हो, ईश्वर से तो भी कॉन्फ्लिक्ट रहती है ना मनुष्य की. मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना एक, कि उसकी एक रजा है, वो एक अपने ढंग से आपको रखना चाहता है, उस ढंग से हम नहीं रहना चाहते, वो कॉन्फ्लिक्ट है. एक अटैचमेंट है, जिससे अटैचमेंट है उसी से लड़ोगे, उसी से प्रेम करोगे. अब प्रश्न ये उठता है कि इनसे ऊपर कैसे उठा जाए? हाउ टू राइज अबव इट? और इज देयर एनी वे टू राइज अबव इट?